पुण्य के उदय से हम 3 काल में सुखी नहीं हो सकते। ये बात अगर हमें समझ में आ जाए तो ये मिथ्या भ्रांति टूट जाएगी कि मैं पैसे वाला बन जाऊं और अरबपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं। समझ में। और एक और गजब की बात है, किसी व्यक्ति से पूछो कि तुम करोड़पति बनना क्यों चाहते हो अथवा अरबपति बनना क्यों चाहते हो, तो वो कहता है कि मैं अपने बच्चों को जोड़ के रख देना चाहता हूँ ताकि वे सुखी रहे। देखना मजेदार बात। अब प्रश्न ये है कि इस संपत्ति से तुम सुखी हुए क्या, तो वो कहता नहीं अपन को तो कोई ज्यादा फर्क नहीं, जब तुम्हें ही कुछ फर्क नहीं पड़ा तो तुम्हारे बच्चे संपत्ति सुखी कैसे हो जाएंगे। क्योंकि संपत्ति का नियम ऐसा है ना कि वो जितनी होती चली जाती है उसका अंत नहीं आता, और बढ़ाओ। अगर तुम 10 करोड़ जोड़ के जाओगे तो तुम्हारा बेटा क्या सोचेगा कि 10 अरब में कन्वर्ट कर दो। भोगता कौन है यहाँ? सबके दिमाग में यही है कि साहब हम बच्चों के लिए जबकि बच्चों को तो अपनी उनकी अलग दुनिया चल रही है, उनके अलग सपने चल रहे हैं, उनका अलग माइंड चल रहा है, और ये परेशान हो रहा है ऐसा कर दूं ऐसा कर दूं, मुझे तो कुछ लेना था, बच्चों के लिए कर दो। बच्चों को कोई 1 रुपए की कीमत नहीं है, 1 रुपए की। ख्याल में आया कि नहीं आया? और फिर ये मरा जाते। अपन को इसलिए सोचना चाहिए कि मुझे अपने जीवन को पर संयोगों के लिए इतना खर्च नहीं करना है कि मेरा अपने लिए कुछ भी नहीं बचे। ऐसे नहीं करना। इसलिए मैं कहता हूँ 1 आध घंटे धर्म ध्यान में लगाया करो, ध्यान किया करो, तत्व विचार किया करो, गहरा स्वाध्याय किया करो। गहरा स्वाध्याय माने गहराई में जाके अपने अंतरंग को देखा करो। ये नहीं देखा तो ये जीवन चला। देखो भाई कुछ नहीं है, कल कभी आएगा नहीं, भूतकाल कुछ है नहीं, कल आएगा, कल आएगा, कल आत्म कल्याण करेंगे, कल आएगा, कल आज के रूप में आएगा ना। और एक कल की आदत पड़ जाएगी कि कल करेंगे कल करेंगे, कल तो होना नहीं है। अगर कल है, अच्छा कल आएगा। भविष्य कभी आता है? भविष्य कभी नहीं आता। भविष्य वर्तमान में ही आता है। भविष्य जो है वो कल जो काय के रूप में आएगा, आज के रूप में आएगा। और आज भोगने की आदत, क्योंकि अपन को आदत क्या पड़ गई है, कल भोगेंगे कल भोगेंगे। समझ में है ना? ऐसे बच्चा होता है ना, कोई चीज़ उसको मिल जाती है तो उससे कहो खा लो, नहीं नहीं मैं कल खाऊंगा। ख्याल में ना, कल खाऊंगा कल। अरे भैया तुम खा लो, कल का क्या पता। समझा? नहीं नहीं कल खाऊंगा। अब कल रख दी उसने, पता चला वो खराब हो गई। ख्याल में सुबह बदबू आने लगी, अरे अब रो रहा है। ख्याल में है कि ऐसे ही हम कल के लिए जीवन छोड़ रहे हैं। कल करें, आज तुम पे बहुत काम है, आज काम कर ले, कल कर। कल नहीं आना है, कभी कभी आएगा ही नहीं। भैया मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है। इस ओर ध्यान दो, साक्षी भाव में ठहरना सीखो, जानना देखना सीखो। जानना देखना सीखो माने जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ मेरे ज्ञान में आ रहा है वो मैं नहीं हूँ। जो ये जानने वाला है, जो जान रहा है वो मैं हूँ। मैं क्यों इतना परद्रव्यों से मोह कर रहा हूँ? इन परद्रव्यों से मुझे क्या मिलेगा? आज तक क्या मिला? इतना अतीत निकल गया, भूतकाल निकल गया, क्या मिला मेरे को वहाँ? क्या मिला? विचार करो, आपको भूतकाल में अभी तक क्या मिल गया जो आप बहुत खुश हो? भूतकाल की सारी यादें रह गई। हम ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे, हम 20 साल पहले ऐसे जाते थे, ऐसा करते थे, साहब हमारे सामने सड़क बनी या कुछ नहीं। तो क्या है अभी? क्या हो गया तुम्हारे लिए? क्या मिल गया? अभी भी वैसी इच्छाएं, वैसे ही दुख, वैसी आकुलता, और हमेशा कल्पना क्या रही? बस ये थोड़ी सी समस्याएं निपटा दें, आगे सही कर लेंगे। कुछ नहीं है। ये समस्याएं लिख के ले लो, जगत की कभी खत्म होने वाली है ही नहीं, आकुलता मिटने वाली है। इसलिए क्या करो, इन्हीं परद्रव्य संयोगों की परिस्थितियों के बीच में तुम तो एकांत में अपना आत्म ध्यान करो और आनंद से रहो।